आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर शादी समारोह में बवाल हो गया। यहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। संस्कार गार्डन की पार्किंग एरिया में यह बवाल हुआ है। हालांकि क्या कारण रहे, किस बात को लेकर विवाद हुआ, ये सामने नहीं आ पाया है। पर शादी समारोह चल रहा था, रिश्तेदार थे और वहीं पर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद कब मारपीट में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला और लोग दे दनादन एक दूसरे पर बरसाते रहे, लात घूंसे मारते रहे। अब ये वीडियो सामने आया है। हालांकि ये अभी जानकारी नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा अभी तक एफआईआर कराई गई है या नहीं कराई गई है। पर अब जब वीडियो आया है, किसी ने वहां पर वीडियो बना लिया, तो ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। बालाघाट में 2 मकानों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की खबर है और दूसरे मकान में आग के चलते सिलेंडर फट गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बता दें, लांजी क्षेत्र के आटेकसा गांव की घटना है। बहेला थाना पुलिस जांच पड़ताल अभी कर रही है पूरे ही मामले में। तो 2 मकानों में ये भीषण आग की खबर सामने आई है, तस्वीरें सामने आई हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगना बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और दूसरे मकान में आग के चलते विस्फोट हो गया। जबलपुर में जैन समाज के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसके पीछे का कारण है एक ऑडियो जिसमें जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई। गुस्साए जैन समाज ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि इस ऑडियो को बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह राजपूत की आईडी से वायरल किया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। शैलेंद्र सिंह राजपूत ने आरोपों से उधर इनकार भी कर दिया। ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा, हाँ, तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। कि मैं इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे कुछ विरोधियों के द्वारा मेरी आवाज़ को मिलान करते हुए मिक्स करके यह ऑडियो बनाया गया और जैन समाज के बारे में जो बोला गया है वह मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई वर्षों से शरद जैन जी के साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जैन समाज के लोगों से श्रीनगर में जैन समाज के अध्यक्षों के साथ जुड़ा रहा और कभी भी मेरे द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। बात करते हैं राजगढ़ की, जहां पर चोर की शादी में पुलिस मेहमान बनकर पहुंची और शादी में फेरे लेते हुए चोर दुल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चोरी की वारदात में 150 वारंटियों की तलाश थी और इसी क्रम में पुलिस चोरों के घर शादी समारोह में पहुंची थी। ये भी बता दें कि राजगढ़ जिले के कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी गांव को पूरे देश में अपराधियों की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां अपराध में यहां के अपराधी शामिल नहीं हों। आए दिन पुलिस अपराधों में शामिल अपराधियों की तलाश में इन गांवों में आती है। यहां बच्चों और महिलाओं को चोरी की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल शादी चल रही है और शादी के दौरान ही चोर की शादी चल रही है। पुलिस पहुंचती है मेहमान बनकर और फिर दूल्हे राजा को पकड़कर वहां से ले जाती है। पुलिस को दरअसल 150 वारंटियों की तलाश थी। तो आज हम शादी के मौसम में इनके यहाँ शादियाँ भी चल रही हैं, तो यहाँ वारंटों की तामीली कराने के इस पर्पज़ से आए हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है, नए जीवन की शुरुआत है। 7 फेरे तो परंपरागत रूप से लिए जाते हैं, 8वां फेरा अब इन लोगों के द्वारा थाने पे लिया जाए और ये नए जीवन की शुरुआत से पहले इनको अपने अपराधों का प्रायश्चित करना पड़े। हम इनके यहाँ वही रोल करने वाले हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसा एक फूफा होता है किसी परिवार में। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल लगेज देरी से मिलने पर यात्री भड़क गए। इंडिगो की फ्लाइट से ये यात्री पहुंचे थे और लगेज जो है देरी से मिला, इसी वजह से ये नाराज हो गए, गुस्सा इनका फूट पड़ा। यहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने हंगामा किया है। लगेज देरी से मिलने पर ये यात्री भड़क गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट से ये यात्री पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नितिका हमारे साथ जुड़ गई है। नितिका, जानकारी मामले में। ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। जब यात्रियों का सामान नहीं मिला उस दौरान इंडिगो के जो कर्मचारी थे उनसे उनकी तीखी नोकझोंक और बहस दिखाई दी। इस करीब 1.5 घंटे तक जो कर्मचारी हैं वो यात्रियों को समझाते रहे, लेकिन क्योंकि उनको उनके सामान की डिटेल्स नहीं दी जा रही थी, इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इंडिगो की जो फ्लाइट थी वो भोपाल से शाम 4:50 पर उड़ान भर के 6:20 पर दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन मंगलवार को ये 3 घंटे देरी से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रात 9:30 बजे रवाना होकर 10:40 पर लखनऊ पहुंचती थी, मगर वो 1 घंटे 20 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंची थी, जिससे भोपाल से दिल्ली पहुंचे यात्रियों का जो लगेज है वो दिल्ली से लखनऊ आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में लोड नहीं हुआ और वो सामान दिल्ली में ही छूट गया। जिसके बाद जब यात्रियों को उसकी जानकारी हुई कि उनका सामान जो है वो नहीं आया है, उसके बाद में उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि जो उनका सामान पहले कहा जा रहा था कि उनको 1 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी यात्रियों को सामान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें हायर अथॉरिटीज से बात करनी है। तब इस पूरे मामले में जब हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तब हायर अथॉरिटीज ने यात्रियों को समझाया कि उनको जल्द से जल्द उनका सामान पहुंचा दे दिया जाएगा, जिसके बाद में ये हंगामा शांत हुआ। इंडिगो के कर्मचारियों ने बताया कि लगेज लोड करने वाले कर्मचारियों से ये गलती हुई थी, जिसकी वजह से